लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार यानी आज 26 अप्रैल को हो रहा है। इसके साथ ही 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर चुनाव लड़ रहे कुल 1202 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जिन 88 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां से दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें वायनाड से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, 6 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और कई पूर्व मंत्री शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं दूसरे चरण की ऐसे ही हॉट सीटों के बारे में। हेमा मालिनी। उत्तर प्रदेश के चर्चित सीटों में शुमार मथुरा से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं। वह तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव में उतरी हैं। वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके सामने इस बार कांग्रेस के मुकेश धनगर और बसपा से सुरेश सिंह की दावेदारी है। हालांकि पहले चर्चा थी कि हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस बॉक्सर विजेंद्र सिंह को उतारेगी, लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में मथुरा लोकसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर हेमा मालिनी को जीत मिली थी। उस चुनाव में यहां कुल 61.08% लोगों ने मतदान किया था। अरुण गोविल। उत्तर प्रदेश की एक और हॉट सीट मेरठ है, जहां से अभिनेता अरुण गोविल किस्मत आजमा रहे हैं। गोविल वही अभिनेता हैं जिन्होंने 80 के दशक में दूरदर्शन पर आए रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। इस चुनाव में अरुण गोविल भगवान राम की तस्वीरों के साथ चुनाव प्रचार करते दिखे हैं। उनके प्रचार अभियान में रामायण में मां सीता बनी दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी भी जुड़े। इस चुनाव में अरुण गोविल के सामने सपा से सुनीता वर्मा और बसपा से देवव्रत त्यागी मैदान में हैं। 2019 में मेरठ उन सीटों में रही जहां भाजपा को जीत तो मिली, लेकिन अंतर बहुत कम रहा। उस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल महज 4729 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा ने अग्रवाल का टिकट काट दिया है। पिछले चुनाव में मेरठ सीट पर 64.29% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। दानिश अली। उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट भी इस बार चर्चा में है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बसपा से चुनाव जीतने वाले दानिश अली इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अमरोहा सांसद दानिश अली हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इससे पहले बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते दानिश को पार्टी से निकाल दिया था। इस चुनाव में दानिश का सामना भाजपा के कंवर सिंह तंवर और बसपा के मुजाहिद हुसैन से है। 2019 में अमरोहा सीट पर 71.05% मतदान दर्ज किया गया था। पप्पू यादव। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में इस बार पूर्णिया सीट की खूब चर्चा है। पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है, जिससे सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन में बात नहीं बनी। इसी प्रयास में कुछ दिन पहले पूर्व सांसद ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का कांग्रेस में विलय भी किया था। राजद ने यहां बीमा भारती को टिकट देकर पप्पू यादव के प्रयासों पर विराम लगा दिया है। अंत में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। 2024 के चुनाव में पप्पू यादव का मुकाबला जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा और राजद की बीमा भारती से है। मौजूदा सांसद संतोष कुमार एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजद की तरफ से पूर्व विधायक बीमा भारती उम्मीदवार हैं। रुपौली से विधायक रही बीमा हाल ही में जेडीयू से इस्तीफा देकर राजद में आई हैं। 2019 में पूर्णिया सीट पर जेडीयू के संतोष कुमार को जीत मिली थी। उस चुनाव में पूर्णिया सीट पर कुल 65.37% वोटिंग हुई थी। ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उम्मीदवारी से राजस्थान की कोटा सीट भी चर्चित सीटों में शुमार है। यहां से बिरला एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। 2024 के चुनाव में ओम बिरला का सामना कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। 2019 में कोटा से बिरला को जीत मिली थी। उस चुनाव में कोटा सीट पर 70.22% मतदान हुआ था। भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दूसरे चरण में मैदान में हैं। बघेल राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वर्तमान में वह पाटन से कांग्रेस के विधायक हैं। 2019 में राजनांदगांव से भाजपा के संतोष पांडे जीते थे। इस बार भी पांडे भाजपा उम्मीदवार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट पर 76.20% मतदान हुआ था। कैलाश चौधरी। राजस्थान के बाड़मेर सीट भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। मोदी सरकार के एक और मंत्री कैलाश चौधरी एक बार फिर बाड़मेर सीट से चुनाव मैदान में हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 2019 में यहां से जीते थे। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदराम बेनीवाल और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शियो विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से है। 2019 में बाड़मेर सीट पर 73.30% मतदान हुआ था। 2019 में बाड़मेर सीट पर कैलाश चौधरी ने पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को हराया था। सीपी जोशी।
इस चुनाव में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की लड़ाई भी दिलचस्प है। भाजपा ने यहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पिछले 2 चुनाव से जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उदयलाल अंजना को चुनावी रण में भेजा है। पिछले चुनाव में चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा के सीपी जोशी को जीत मिली थी। 2019 में सीट पर 72.39% मतदान हुआ था। सीपी जोशी कांग्रेस। राजस्थान की भीलवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। जोशी 2009 से 2014 तक भीलवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। इस दौरान वे मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी थे। इस चुनाव में जोशी के सामने भाजपा ने दामोदर अग्रवाल को आगे किया है। 2019 में भीलवाड़ा सीट पर भाजपा ने सुभाष चंद्र बहेरिया को जीत मिली थी। उस चुनाव में 65.64% मतदान हुआ था। दुष्यंत सिंह। राजस्थान के झाड़वाला बारां सीट पर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह को उतारा है। इस सीट पर दुष्यंत सिंह का मुकाबला कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया से है। 2019 में झालवाड़ा बारां सीट पर दुष्यंत सिंह को जीत मिली थी। 2019 में सीट पर 71.96% मतदान हुआ था। वीडी शर्मा। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मैदान में हैं। यहां पर कांग्रेस ने अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी, लेकिन सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद गठबंधन ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को समर्थन दिया। इस सीट पर 2019 में भाजपा से वीडी शर्मा जीते थे। उस चुनाव में खजुराहो सीट पर 68.31% मतदान हुआ था। गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी परंपरागत जोधपुर सीट से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। शेखावत यहां से लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत को हराया था। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह से है। 2019 में लोकसभा सीट पर 68.89% मतदान हुआ था। वैभव गहलोत। राजस्थान के जालौर सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को उतारा है। वैभव के सामने भाजपा ने लुम्बा राम को उतारा है। 2019 में जालौर सीट पर भाजपा के देवजी पटेल ने जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में जालौर सीट पर 65.74% मतदान हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।